नमस्ते, वेलकम टू प्रो साइन एलईडी। यदि आप कस्टम साइन, नियॉन साइन वगैरह के बारे में बेहतरीन जानकारी खोज रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर है। सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी नया वीडियो आपसे मिस ना हो। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि हमारा जो प्रोजेक्ट नया शुरू होने वाला है वो किस तरीके से हम उसको इनिशिएट करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारे क्लाइंट की शॉप है। उनकी रिक्वायरमेंट है कि एलईडी बोर्ड की 15x3 की शू शॉप की, और ये उनकी शॉप का नाइट विज़न है। तो मैंने उनके अकॉर्डिंग एक डिज़ाइन बनाया और उन्हें फॉरवर्ड किया। वो डिज़ाइन कुछ इस प्रकार है। ये डिज़ाइन उन्हें पसंद आया और उन्होंने फ़ाइनल कर दिया, तो जिसका काम हम शुरू कर रहे हैं। तो देखिए, ये उसका काम है। पहले हमने 5 mm की फम सीट, जो सनबोर्ड भी कहते हैं उसे, वो ली, और उसके ऊपर जो हमने लेटर कटिंग करवाए थे वो रखे, क्योंकि लेटर के बेस हमें बनाने के थे। तो ये हम मार्किंग कर रहे हैं, लेटर एक एक रख के कटिंग करने के लिए बेस उसका। और पहले उसको आउटलाइन कर लेंगे हम मार्किंग, और पूरी आउटलाइन होने के बाद उसे हम कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से आउटलाइन मार्किंग हो चुकी है। उसको फिर हम कटर से ध्यान से उसकी जो लाइन है उस पर हम कटिंग करके वो लेटर को पूरा इस तरीके से अलग कर लेंगे। तो बाकी के सभी लेटर के लिए भी हमने वही प्रोसेस किया। तो इनके शॉप का नाम इशू फुटवेयर्स है। तो पूरा हमने एक एक करके लेटर जमाए, उसे मार्किंग किया और फिर उसे कटिंग किया, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और ये थोड़ा पेशेंट का काम है, इसमें जल्दबाजी काम नहीं आती। और लेटर कटिंग करने के बाद जैसे कि आप देख रहे हैं, उसे हमने साइड में पट्टी लगा के फम सीट की ही ½ इंच की, और फेवी क्विक से जो इसका एक सॉल्यूशन आता है पॉलीफिक्स करके, ये जो आप देख रहे हैं, इससे हमने इसको चिपकाया, जो अंदर की बॉर्डर बनाई है। इससे क्या होता है कि जब हम ऊपर लेटर का बेस लेटर चिपकाते हैं और स्क्रूइंग करते हैं, तो वो लेटर को पकड़ लेता है और हिलने नहीं देता, ना ही वो गिरता है। तो इसी तरह से दोस्तों, हमने हर एक लेटर को कटिंग किया। कटिंग करने के बाद उस पर साइड में हमने बेस बना के उसकी बॉर्डर भी लगाई, और उसके बाद सब बेस हमारे तैयार कर दिए एक एक लेटर के। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पूरे 13 लेटर थे। पूरे 13 लेटर के बेस हमने तैयार करके रख दिए। उसके बाद हमने ये लोगो जो है, आप देखते हैं 2x2 का, इसको तैयार करना था हमें। तो हम इसको अंदर से जो कटिंग वाले लेटर है वो लगा रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और इसमें क्या है दोस्तों, जो ये पॉलीफिक्स ग्लू आता है, इसे बहुत संभाल के डालना रहता है। अगर ज़्यादा गिर जाए तो ये बाहर की साइड से भी निकल सकता है, और अपने जो बाहर का लुक है उस पर भी दिख सकता है, और पूरा लाइट ग्लो होने के बाद वो बहुत ख़राब लगता है। इसलिए इसमें बहुत ही सावधानी से और बहुत ही सधे हाथों से हमें काम करना पड़ता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इतने इतने छोटे लेटर है, उसे बिल्कुल हमें एकदम परफेक्टली कटिंग के ऊपर रख के, और उसके बाद हमें थोड़ा सा मतलब अप्लाई, खाली उसको चिपकना चाहिए, बस इतना ही। फेवी ज़्यादा भी नहीं चाहिए, ज़्यादा जाने से वो पूरा फैल के बाहर आ जाता है। उससे वो पूरा अपना लुक उसका बहुत ख़राब हो जाता है, और क्लाइंट भी उसे पसंद नहीं करते। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारा पूरा 2x2 का लोगो बन के तैयार हो चुका है। कितना बेहतरीन लग रहा है। पूरी शूज़ की डिज़ाइन दिख रही है, और ऊपर शॉप का नाम है इशू फुटवेयर। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है ये। तो फाइनली हमारा लोगो बन के रेडी हो गया है। अब लोगो रेडी होने के बाद बारी आती है फ्रेमिंग की। फ्रेमिंग के लिए हमें चाहिए एसीपी सीट, एसीपी सीट और एल्यूमिनियम की पाइप। तो आप देख रहे हैं, जैसे कि एसीपी सीट में मेज़रमेंट ले रहे हैं, 8x4 की ये सीट है, और हमारा जो मेज़रमेंट है, मतलब बोर्ड है, उसकी साइड 15x3 की है। तो हमें 3 फुट हाइट चाहिए। तो ये 4 फुट का जो एसीपी सीट है, उसमें जो एक्स्ट्रा साइज़ है उसे काट के निकालना पड़ेगा। तो ये मेज़रमेंट लेके जो एक्स्ट्रा की जो साइज़ है उसे कटिंग करके रिमूव कर देंगे, हटा देंगे, और हमारे बोर्ड की एक्चुअल साइज़ हमें मिल जाएगी। तो जैसा कि आपने देखा दोस्तों, जो एक्स्ट्रा सीट थी उसे कटिंग करके निकाल दिया है। उसे निकालने के बाद बारी आती है ग्रूविंग की। तो आइए चलिए देखते हैं ग्रूविंग का प्रोसेस। ग्रूविंग होने के बाद दोस्तों, इस तरह से एसीपी सीट को फोल्ड कर दिया जाता है, और फोल्डिंग होने के बाद फिर उसके अंदर पाइप लगा के फ्रेमिंग किया जाता है।
जैसा कि आप देख पा रहे हैं फोल्ड होने के बाद ये मेज़रमेंट लिया जा रहा है, उसे सेटिंग करके ये पूरी 15x3 की हमारी सीट रेडी हो चुकी है, ग्रूविंग होके चारों तरफ से फोल्ड हो गई है। अब इसके अंदर एल्यूमिनियम पाइप रखेंगे, मेज़रमेंट रखें और उसका फ्रेमिंग करेंगे। तो आइए चलिए उसका भी प्रोसेस देखते हैं किस तरीके से फ्रेमिंग रेडी होती है। फ्रेम रेडी होने के बाद अब बारी आती है जो बेस हमने ऑलरेडी पहले से काट के रखे हुए थे उसके अंदर एलईडी मॉड्यूल इंस्टॉल करना। तो हमने हर एक लेटर के अंदर एलईडी मॉड्यूल इंस्टॉल किया, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। लेटर्स कंप्लीट होने के बाद अब बारी आती है लेटर्स इंस्टॉलेशन की बोर्ड पर। तो बोर्ड के ऊपर जो एसीपी सीट के प्रोटेक्शन फिल्म चढ़ी हुई है उसे हम निकाल रहे हैं। उसके बाद उसके ऊपर स्टेंसिल बिछा के और फिर उसके ऊपर लेटर को हम माउंटिंग करेंगे स्क्रू लगा के। तो पहले हम उसकी पूरी ये फिल्म निकाल लेंगे। उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं ये हमने स्टेंसिल लगाई है पूरे बोर्ड पे, 15x3 की स्टेंसिल है। मैं नज़दीक से आपको दिखाता हूँ, वैसे शायद कैप्चर नहीं हो पा रहा है कैमरा में। ये जो इसके ऊपर प्रिंटिंग दिख रही है ये देखिए आप ध्यान से, उसके ऊपर ही हमें लेटर रख के और फिर स्क्रूइंग करना होता है, ताकि क्या है जो हमारी एग्जैक्ट डिज़ाइन है वो उसी प्रकार से लेटर इस पर इंस्टॉल हो। वरना ये स्टेंसिल लगाए बगैर हम ऐसे ही अगर अंदाजे से करेंगे तो एक्चुअल डिज़ाइन बन ही नहीं पाएगी और वो बहुत ही बेकार लगेगा, प्रोफेशनल नहीं लगेगा। तो ये स्टेंसिल लगा के उसके ऊपर लेटर ऑलरेडी प्रिंट होते हैं हमारे डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। जैसे हमारी डिज़ाइन होती है वही ये इस पे पेपर पे प्रिंट होती है। उसके ऊपर हमें लेटर लगा के और स्क्रूइंग करना पड़ता है। तो क्या है कि जैसी हमारी डिज़ाइन है वैसा ही हूबहू सेम टू सेम उसी प्रकार से हमारा बोर्ड तैयार होता है। लेटर्स बोर्ड पे इंस्टॉलेशन होने के बाद हमने अब बारी थी उसे चेक करने की, तो हमने बोर्ड को स्विच ऑन किया। जैसे ही स्विच ऑन किया आप देख सकते हो ग्लो कितना बढ़िया आ रहा है और सब लाइट चालू है, कोई भी लाइट बंद नहीं है। अब इसको बारी है फिटिंग करने की ऊपर के लेटर। तो ये हमारा फाइनल लुक है दोस्तों, देखिए कितना बेहतरीन और कितना शानदार लग रहा है। ग्लो भी बिल्कुल यूनिफॉर्मली है, कोई जगह ज़्यादा कम नहीं है। उसके बाद हमने टेम्पो बुलवाया और टेम्पो में उसे लोडिंग करवा के और जहाँ पे जो हमारी साइट थी मतलब शॉप थी कस्टमर की वहाँ पे भेज दिया उसे फिटिंग करने के लिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं लोगों, ये बोर्ड फिट हो रहा है अब यहाँ पे कस्टमर के शॉप पे। ऊपर फ्रेम में इसे पूरा स्क्रूइंग करके मजबूती से लगाया जाएगा। तो बोर्ड को पूरा अच्छी तरह से ऊपर फिटिंग करने के बाद हमने उसको फाइनलाइज़ कर दिया और सप्लाई देके चालू किया दोस्तों। और जैसा कि आप देख सकते हैं वो बिल्कुल ही परफेक्ट और एकदम यूनिफॉर्म ग्लो आ रहा है। कई जगह पे कहीं कम ज़्यादा नहीं है, एकदम ही कंप्लीट है और लोगो भी बहुत ही अच्छी तरीके से दिख रहा है इसका। तो दोस्तों आपको हमारा काम कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।